क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति झूठ बोलकर आगे बढ़ जाता है, दूसरों का हक छीनकर अमीर बन जाता है, लोगों को धोखा देता है और फिर भी सुखी दिखाई देता है? शायद आपने भी कभी मन ही मन सोचा होगा, अगर कर्म का नियम सच है, तो ऐसे लोगों को दंड क्यों नहीं मिलता? और दूसरी तरफ कुछ लोग ईमानदारी से जीते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी संघर्षों से घिरे रहते हैं। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में अच्छे कर्मों का फल मिलता है? क्या बुरे लोग कभी अपने कर्मों का परिणाम भुगतते हैं, या फिर यह सिर्फ एक सांत्वना है जो अच्छे लोगों को दी जाती है? भगवत गीता इस प्रश्न का उत्तर देती है, लेकिन उसका उत्तर वैसा नहीं है जैसा अधिकांश लोग सोचते हैं। क्योंकि गीता कहती है, बुरे व्यक्ति का विनाश वहां से शुरू नहीं होता जहां दुनिया देखती है। उसका विनाश वहां से शुरू होता है जहां कोई देख नहीं पाता। और जब तक दुनिया समझती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम जानेंगे, गीता के अनुसार बुरे लोगों का वास्तविक अंत कैसे होता है। जब हम बुरा व्यक्ति सुनते हैं, तो हमारे मन में अपराधी, चोर या अत्याचारी की छवि आती है। लेकिन गीता की दृष्टि इससे कहीं अधिक गहरी है। गीता केवल कर्म को नहीं, मन की प्रवृत्ति को भी देखती है। जिस व्यक्ति में अहंकार बढ़ जाता है, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, जो दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता, जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है, वह धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा होता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर उसका पतन शुरू हो चुका होता है। और यहीं से इस रहस्य का पहला द्वार खुलता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न आता है, अगर बुरे लोगों का पतन शुरू हो चुका है, तो फिर वे सफल क्यों दिखते हैं? क्यों उनके पास धन है, प्रतिष्ठा है, शक्ति है, और कभी कभी तो अच्छे लोगों से भी बेहतर जीवन दिखाई देता है? यही वह प्रश्न है जो हजारों वर्षों से मनुष्य को परेशान करता आया है। गीता इस रहस्य को कर्म और प्रारब्ध के माध्यम से समझाती है। कर्म और प्रारब्ध से जुड़े वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप एंड स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो हम कह रहे थे, गीता इस रहस्य को कर्म और प्रारब्ध के माध्यम से समझाती है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने अतीत में कुछ अच्छे कर्म किए थे। उन कर्मों का फल उसे वर्तमान में धन, अवसर या सफलता के रूप में मिल सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसके वर्तमान बुरे कर्म मिट गए। जैसे किसी बैंक खाते में पहले से जमा धन हो, तो व्यक्ति कुछ समय तक खर्च करता रह सकता है। लेकिन यदि वह लगातार निकासी ही करता रहे, तो एक दिन खाता खाली हो जाएगा। ठीक वैसे ही अतीत के अच्छे कर्म किसी व्यक्ति को कुछ समय तक ऊपर रख सकते हैं, लेकिन वर्तमान के बुरे कर्म भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। और यहीं अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे केवल वर्तमान देखते हैं, कर्मों की पूरी यात्रा नहीं। अब सुनिए गीता का सबसे गहरा संदेश। गीता के अनुसार बुरे व्यक्ति का पहला विनाश बाहर नहीं, भीतर होता है। धीरे धीरे उसकी शांति समाप्त होने लगती है। और शांति समाप्त होना मतलब नरक जैसी यातना। वह जितना अधिक पाता है, उतना ही अधिक चाहता है। उसकी इच्छाएं शांत नहीं होती, वे और बढ़ती जाती है। कुछ समय बाद धन पर्याप्त नहीं लगता, फिर शक्ति चाहिए, फिर नियंत्रण चाहिए, फिर प्रशंसा चाहिए, फिर दूसरों से श्रेष्ठ होने का एहसास चाहिए। और यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। दुनिया उसे सफल समझती है, लेकिन भीतर उसका मन अशांत होता जाता है। यही पतन का पहला चरण है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। गीता कहती है, जब मनुष्य बार बार अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसका विवेक कमजोर होने लगता है। वह सही और गलत के बीच का अंतर खोने लगता है। शुरुआत में उसे पता होता है कि वह गलत कर रहा है,
फिर वह अपने कर्मों को सही ठहराने लगता है। कुछ समय बाद वह गलत को ही सही मानने लगता है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अब उसे अपने पतन का एहसास भी नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में बंद हो जाए। धीरे धीरे उसकी आंखें उसी अंधेरे की अभ्यस्त हो जाए। फिर जब प्रकाश आए तो उसे वही प्रकाश चुभने लगे। ठीक ऐसा ही मन के साथ होता है। जब अधर्म आदत बन जाता है तो सत्य असुविधाजनक लगने लगता है, और यही वास्तविक विनाश है। अब आता है तीसरा चरण, अहंकार। सफलता जब विनम्रता के बिना आती है तो वह व्यक्ति को अंधा बना देती है। उसे लगता है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूं। इतिहास गवाह है, अत्यधिक अहंकार ने बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा दिया, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को सीखने से रोक देता है। वह सलाह नहीं सुनता, गलतियों को स्वीकार नहीं करता, और धीरे धीरे ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसके ही पतन का कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है, क्या इसका मतलब है कि हर बुरा व्यक्ति जीवन में दंडित होता ही है? और यदि कोई व्यक्ति मृत्यु तक सुखी दिखाई दे तो क्या वह बच गया? यही गीता का उत्तर सबसे अधिक गंभीर हो जाता है। गीता कहती है, कर्म का नियम समय से बड़ा है। हम अक्सर परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा तुरंत उत्तर नहीं देती। एक बीज बोने और वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी प्रकार कर्मों के फल भी अपने समय पर प्रकट होते हैं। कुछ कर्मों का परिणाम जल्दी आता है, कुछ का बरसों बाद, और कुछ का प्रभाव जीवन की दिशा बदल देता है। इसीलिए केवल किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर यह निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि वह अपने कर्मों से बच गया। अब सुनिए वह बात जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। लोग सोचते हैं सबसे बड़ा दंड गरीबी है, सबसे बड़ा दंड बीमारी है, सबसे बड़ा दंड असफलता है। लेकिन गीता के अनुसार सबसे बड़ा दंड कुछ और है। सबसे बड़ा दंड है सत्य को पहचानने की क्षमता खो देना। ये बात बहुत बड़ी है। जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर देता है, जब उसे अपने गलत कर्म भी उचित लगने लगते हैं, जब उसका हृदय कठोर हो जाता है, तब उसका पतन शुरू हो चुका होता है, भले ही दुनिया उसे विजेता कहे। तो क्या गीता कहती है कि बुरे लोगों का अंत निश्चित है? उत्तर है हाँ, लेकिन वह अंत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। कभी उनका पतन भीतर से शुरू होता है, कभी विवेक समाप्त हो जाता है, कभी अहंकार उन्हें अंधा बना देता है, कभी कर्म धीरे धीरे उनके भविष्य को बदल देते हैं। इसीलिए प्रश्न यह नहीं है कि बुरे लोगों का अंत कब होगा। प्रश्न यह है कि कहीं हम स्वयं अनजाने में सही उस मार्ग पर तो नहीं चल रहे हैं। क्योंकि गीता का संदेश दूसरों का न्याय करना नहीं, स्वयं को देखना है। और शायद यही इस प्रश्न का सबसे गहरा उत्तर है। यदि आपको यह वीडियो विचारोत्तेजक लगा तो कमेंट में अपने विचार बताइए। और क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो गलत रास्ते पर चलकर भी सफल दिखाई देता था? जय श्री कृष्ण।